वेल तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे कि हम दराज पर अपना स्टोर कैसे क्रिएट कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और कैसे आप दराज पर अपना स्टोर बहुत जल्द अप्रूव करवा सकते हैं। क्या क्या चीज़ें हैं जिसमें लोगों को मसले आ रहे हैं, कौन सा बैंक अकाउंट लगेगा, अगर आपका कोई बैंक अकाउंट नहीं है तो फिर आपने क्या करना है, A to Z आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो सिंपली आपने अपने मोबाइल में या फिर जो भी आपके पास लैपटॉप पीसी है, आपने वहाँ पर क्रोम को या गूगल को ओपन कर लेना है एंड यहाँ पर हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर और यहाँ पर हम देखेंगे दराज सेलर सेंटर। सर्च करने के बाद आपके पास जो पहला लिंक आएगा, आपने सिंपली दराज सेलर सेंटर के ऊपर क्लिक कर देना है। अब सिंपली मेरे पास स्टोर ओपन है, मैं इसको थोड़ा सा लॉग आउट में ले जाता हूँ ताकि आपको स्टार्ट से समझा सकूँ। सिंपली आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। आपका अगर कोई स्टोर बना हुआ है तो बेस्ट है, अगर नहीं बना तो आपने सिंपली क्रिएट न्यू स्टोर अकाउंट के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पर मैंने क्रिएट न्यू अकाउंट के ऊपर क्लिक किया। ये मैं क्रिएट न्यू अकाउंट के ऊपर क्लिक किया तो मेरे पास वो नंबर मांग रहा है जिस पर मैंने अपना दराज का स्टोर बनाना है। अब यहाँ पर आपने मेक श्योर करना है जो आप यहाँ पर नंबर देने जा रहे हैं उस पर आपका आईडी कार्ड लाजमी बना हो और इसी नंबर पर आपका जैज़ कैश, ईजी पैसा या जिस बंदे का ये नंबर है उसका बैंक अकाउंट ज़रूर बना हो। मतलब जिसका नंबर है उसी का बैंक अकाउंट और उसी का ही आईडी कार्ड एक स्टोर के ऊपर लगेगा और एक स्टोर से जस्ट एंड जस्ट एक आईडी कार्ड से एक ही स्टोर बन सकता है। तो सिंपली यहाँ पर मैंने वो नंबर लगा दिया एंड सिंपली आपने सेंड ओटीपी या विया व्हाट्सएप कर देना है। अब आपके व्हाट्सएप पर ओटीपी आएगा, सिंपली आपने ओटीपी पुट करना है। वो आपसे पासवर्ड मांगेगा कि आप अपने स्टोर का पासवर्ड क्या रखना चाहते हैं। तो सिंपली आपने जो पासवर्ड रख दिया, आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा जहाँ पर आपने अपना जो नंबर दिया था वो लगाना है एंड सिंपली आपने यहाँ पर जो पासवर्ड रखा था वो आपने लगा देना है एंड सिंपली इसको लॉगिन कर लेना है। अब लॉगिन करने के बाद ये आपसे 4 स्टेप्स मांगेगा। फर्स्ट स्टेप होगा आपने अपनी ईमेल वेरीफाई करनी है, सेकंड एड्रेस का, थर्ड आईडी बैंक का एंड फोर्थ है प्रोडक्ट का। तो सिंपली यहाँ पर आपके स्टोर का नाम जो भी आप रखेंगे वो आ जाएगा। यहाँ पर दराज के सारे बटन्स आ चुके हैं तो सिंपली मैं इसके मेन पेज पर ही जाऊँगा और यहाँ पर आपको स्टोर क्रिएट करना सिखाऊंगा। फर्स्ट हमारे पास बटन आ जाता है ईमेल का। तो सिंपली आपने ऐड के ऊपर क्लिक करना है। बहुत ही ज़्यादा आसान है ईमेल को ऐड करना। सिंपली वो आपने यहाँ पर लॉगिन ईमेल एड्रेस मॉडिफाई के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आपने व्हाट्सएप पर जो आपको ओटीपी आया है यहाँ पर दोबारा पुट कर देना है एंड यहाँ पर अपनी ईमेल लगाकर इसको सिंपली आपने सबमिट कर देना है। अब मुझे लॉगिन करना पड़ेगा, बहुत लंबा प्रोसेस मेरे लिए हो जाएगा। तो सिंपली आपने यहाँ पर ईमेल अपनी लगा देनी है, कोई बड़ी कहानी नहीं है। उसके बाद बारी आ जाती है एड्रेस की, जहाँ पर आप बैठकर अपने ऑर्डर को पैक कर रहे हैं या जहाँ से आपने डिलीवर करना है, जिस सिटी में आप रह रहे हैं आपने वही यहाँ पर एड्रेस लगाना है। अगर आप लाहौर में बैठे हैं तो आपने लाहौर का ही एड्रेस लगाना है, नहीं तो दराज आपके ऑर्डर्स नहीं लेगा। तो सिंपली आपने यहाँ पर अपना हाउस नंबर स्टार्ट ये पैटर्न आपने लाजमी याद रखना है, नहीं तो आपका स्टोर रिजेक्ट कर देंगे। स्टार्ट में आपने अपना हाउस नंबर लिख देना है, उसके बाद आपने कोमा एंड यहाँ पर जो भी आपका मतलब सिटी है, स्ट्रीट नंबर 101 मेन इकबाल सिटी, स्ट्रीट लिख देता हूँ मेन इकबाल स्ट्रीट। उसके बाद जो भी आपका इलाका है मैं लिख देता हूँ लियाकत आबाद एंड उसके बाद आपने जो भी आपके नज़दीक कोई मशहूर जगह है, नियर मेरे नज़दीक है न्याज स्वीट्स जो कि 50 सालों से है, न्याज स्वीट्स। अब आपने आगे जो भी आपकी सिटी टाउन जो भी है वो आपने आगे लिख देना है। ये चीज़ अगर आप लिखेंगे आपका स्टोर कभी भी रिजेक्ट नहीं होगा गारंटी के साथ। अब यहाँ पर आपने रीजन, सिटी एंड डिस्ट्रिक्ट जो है उसको फाइंड आउट करना है। अब सिंपली मैं बैठा हूँ पंजाब के अंदर, मैं सिंपली पंजाब के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद हमारे से वो अपनी पंजाब की सारी सिटीज़ दिखा रहा है। अब मैं बैठा हूँ लाहौर कोट लखपत के अंदर, तो सिंपली मैं सबसे पहले लाहौर में जाऊंगा। लाहौर के आगे कोट लखपत आ जाता है, मैं सिंपली कोट लखपत के ऊपर क्लिक कर दूंगा। अब वो आगे जो सोसाइटीज़ हैं उनमें आ रहा है तो सिंपली मैं यहाँ पर लियाकत आबाद को ही कर देता हूँ क्योंकि हमारा वेयर हाउस वहाँ पर है। अब यहाँ पर आपको रिटर्न एड्रेस का बटन शो हो रहा है। मतलब अब फ़र्ज़ करें आप बैठे हैं लाहौर के एक कोने में, आपकी वहाँ पर पैकिंग हो रही है और आप चाहते हैं कि मेरा जो रिटर्न है वो किसी मेरे घर पर आए या मेरे किसी और जगह पर आए। तो सिंपली आपने यहाँ पर रिटर्न एड्रेस जो है वो कोई और भी लगा सकते हैं, बट मैं चाहता हूँ वहीं पर ही है तो मैं
सिंपली इस बटन को ऑन ही रखूँगा एंड सिंपली यहाँ पर हम इसको सबमिट कर देंगे। उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पर अपना आईडी और बैंक लगाना है, मतलब हमारा जो बैंक अकाउंट है वो, और हमने अपना आईडी कार्ड की डिटेल लगानी है। तो सिंपली यहाँ पर मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ एंड यहाँ पर वो मेरे से पूछ रहा है कि मैं सिंपली यहाँ पर ऐड के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पर मेन चीज़ आती है जिसकी वजह से लोगों के ज़्यादातर अकाउंट्स जो हैं वो रिजेक्ट हो जाते हैं। तो सिंपली यहाँ पर वो सेलर टाइप पूछ रहा है, आपने यहाँ पर पर्सनली कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपने अपना जो बिज़नेस एड्रेस है वो लगाना है, मतलब जो भी आपका बिज़नेस एड्रेस है यहाँ पर आपने सेम वही कहानी जो हमने पहले की वो लगा देनी है। रीजन, सिटी, डिस्ट्रिक्ट सब कुछ आपने वही लगा देना है। उसके बाद आपने यहाँ पर अपने आई कार्ड की फ्रंट फ़ोटो जो है वो अपलोड कर देनी है। आई कार्ड की फ्रंट फ़ोटो उतारकर यहाँ पर आपने अपने आईडी कार्ड की बैक फोटो लगा देनी है। आईडी कार्ड के ऊपर जिस स्पेलिंग के साथ आपका नाम लिखा है आपने वो यहाँ पर लगा देना है एंड सिंपली आपने जो है यहाँ पर आइडेंटिटी कार्ड नंबर, जो आपका आईडी कार्ड नंबर है जो कि पंजाब में है 35201 या 202, उसके आगे जो भी है वो आपने यहाँ पर लगा देना है। बहुत ही ज़्यादा आसान है। उसके बाद आपने यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड करनी है, मतलब आपने अपने जो बैंक अकाउंट है वो अपलोड करनी है। यहाँ पर मेन कहानी आती है। अब यहाँ पर क्या है कि अब आप मेरे मतलब यंग एज में है, आपका कोई बैंक अकाउंट नहीं बना या जिनका आईडी कार्ड लगा रहे हैं उनका बैंक अकाउंट नहीं बना, तो अब आपने क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। आपने सिंपली आ जाना है यहाँ पर एंड या मोबाइल पर आ जाएं, मोबाइल पर ज़्यादा आसान है। चलते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन की तरफ। तो सिंपली मैं आ चुका अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। आपने सिंपली यहाँ पर क्या करना है, जो भी आपने अपना बैंक अकाउंट लगाना है, जैसे मैं अब यहाँ पर लगाता हूँ जैज़ कैश। मैं चाहता हूँ कि मेरा जो सा जैज़ कैश है वो यहाँ पर लग जाए, मेरे अकाउंट में जैज़ कैश लग जाए। तो सिंपली मैं यहाँ पर जैज़ कैश में आ जाता हूँ एंड यहाँ पर जो आपका IBN नंबर है आपने सिंपली इसको लॉगिन कर लेना। मैं इसको बल्कि मैं इजी पैसा, मेरा लॉगिन है, मैं इजी पैसा कर लेता हूँ। यार अगर आप जैज़ कैश करना चाहते हैं तो जैज़ कैश का भी प्रोसेस सेम टू सेम वही है जो कि मतलब आपका इजी पैसा का है। तो सिंपली मैं इसको साइन इन कर लेता हूँ। मेरे पास से फिंगरप्रिंट आ गई। मैंने अपना जो अकाउंट है वो यहाँ पर साइन इन कर लिया है। आपके पास जो भी आपका अकाउंट होगा आपने उसको साइन इन कर लेना है। सिंपली आपने जाना है माय अकाउंट्स के अंदर एंड यहाँ पर आपने आना है अकाउंट इन्फॉर्मेशन के अंदर एंड यहाँ की आपने एक अदद स्क्रीनशॉट उतार लेनी है। लाजमी यहाँ की आपने एक स्क्रीनशॉट उतार लेनी है। तो सिंपली आपने जो स्क्रीनशॉट लिया है वो यहाँ पर आपने अपलोड बैंक डॉक्यूमेंट के ऊपर अपलोड कर देनी है। उसके बाद जो आपका अकाउंट का नेम है, मेरे अकाउंट का नाम है मोहम्मद अनीक अहमद, पूरा जो आपने है वही लिख देना है। अकाउंट का टाइटल मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मोहम्मद अनीक एंड अहमद एंड यहाँ पर आपने जो अपना अकाउंट नंबर है, जैसे मेरा जो फ़ोन नंबर है, जाहिर बात है जैज़ कैश इजी पैसा पर फ़ोन नंबर लगता है, वो आपने यहाँ पर सिंपली अपना जो फ़ोन नंबर है वो लगा देना है। अब वहाँ पर आपको आपका जो IBN नंबर है वो भी मिल जाता है जिसकी हमने स्क्रीनशॉट लिया है, वो आपने यहाँ पर पेस्ट कर देना है। कॉपी करके वहाँ से आपने सिंपली यहाँ पर पेस्ट कर देना है। उसके बाद आपने जो सा, अगर आप जैज़ कैश करें तो आपने सिंपली आ गया है मोबलिंक माइक्रो फाइनेंस बैंक। अगर आप जो सा है इजी पैसा कर रहे हैं तो सिंपली टेलीनॉर माइक्रो फाइनेंस बैंक आपने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया। मैं फ़र्ज़ करें जैज़ कैश कर रहा हूँ तो सिंपली मैंने ये कर दिया। अब जो सा मेरा बैंक कोड है वो सिंपली उन्होंने दराज वाले ने उठा लिया है, 093 उठा लिया है। अब यहाँ पर बैंक ब्रांच जो है वो अब आपने क्या करना है, सिंपली एक और की टैब के अंदर आ जाते हैं एंड सिंपली मैं यहाँ पर लिखता हूँ लाहौर जैज़ कैश ब्रांच कोड। आपका जो भी सिटी है या जहाँ पर से आप रहने वाले हैं वो आपने लगा देना है। सिंपली यहाँ पर लाहौर की है 0239। सिंपली अब मैं आ जाता हूँ सेलर सेंटर में एंड यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जो सा मेरा ब्रांच कोड है 0239। सिंपली आपने इसको क्या कर देना है, सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपका जो थर्ड स्टेप है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। फोर्थ स्टेप की जो बारी आती है वो इंशाल्लाह मैं आपको सारा का सारा नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा कि आपने जो पहली प्रोडक्ट है वो कैसे एसईओ के साथ अपलोड करनी है, पिक्चर्स कहाँ से लेनी है, डिस्क्रिप्शन लेनी है, वो आपको इंशाल्लाह सेकंड पार्ट के अंदर मैं सारा का सारा बताता हूँ। तो अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी फायदा हुआ तो अनीक आसिफ के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ये पूरी लेक्चर सीरीज आपको यहाँ पर नीचे शो हो रही होगी। आप इससे पूरा दराज का कोर्स कर सकते हैं जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आज ही अपना दराज स्टार्ट करें और अगर आप दराज की ड्रॉप शिपिंग करना चाहते हैं तो ये दिए गए नंबर्स पर आप रब्ता करके हमारे साथ दराज की ड्रॉप शिपिंग भी कर सकते हैं। चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। मिलते हैं इसी तरह की और वीडियोज़ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।